जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक जी LLB। इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे धारा 2 की, भारतीय न्याय संहिता धारा 2 की बात करेंगे। देखते हैं उसमें क्या दिया है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड है नहीं और हम किताब से ही आपको पढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं। जिसके पास नई वाली किताब है और वो अपनी किताब को लेकर बैठे, और इनके पास नई किताब नहीं है तो इनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। उनको हम ये बताएंगे कि जो भारतीय न्याय संहिता में आया है, जो धाराएं चेंज हुई हैं, और जो पुराने भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं थी वो दोनों धाराओं को हम देखेंगे सेक्शन बाय सेक्शन से कि कौन सी धाराएं बदली हैं और कौन सी धाराएं पहले थी भारतीय दंड संहिता में। तो जिनके पास नई किताब है तो पढ़ लेंगे, और जिनके पास पुरानी भारतीय दंड संहिता है वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। उनके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आपने किताब खोल लिया और एक रफ लीजिए और एक कलम, उस पे लिखते जाइए कि कौन सी धाराएं चेंज हुई है, कौन सी पहले जो भारतीय दंड संहिता था और अब जो भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें क्या अंतर है, उस धाराएं में क्या अंतर है, तो हम आपको बताएंगे। और जो धाराएं नई है, जो इसमें नई आई हैं, जो धाराएं चेंज हुई है वो धाराएं भी बताएंगे आपको। बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, धारा 2 का पहला देखते हैं। इसमें दिया कार्य, और पुराने वाले में कार्य, जिसमें धारा 2 में पहला दिया है कार्य, और पुराने वाली किताब में भारतीय दंड संहिता में 32 धारा 32 और 33 में ये है कार्य वाली। हम आपको बताया है ना कि धाराएं सिर्फ चेंज हुई हैं और कुछ धाराएं नया इसमें जोड़ा गया है और बाकी धाराएं वही है। तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हम बता रहे हैं। जो पुराने वाली किताब है उसको आप ये मत सोचिएगा कि वो नहीं काम में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो भी किताब आपके काम में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि कार्य है, कार्य जो इसमें नए वाले भारतीय न्याय संहिता में कार्य दिया है, ये धारा 2 का 1 दिया है, 1 में दिया है, धारा 2 के 1 में दिया है। और जो पुरानी वाली किताब में भारतीय दंड संहिता उसमें 32 धारा 32 और 33 में दिया है। और जीव जंतु इसमें धारा 2 के 2 में दिया है, धारा 2 के 2 में दिया है जीव जंतु। और भारतीय दंड संहिता में जो पहले वाली किताब थी उसमें 47वें धारा 47वें में दिया है जीव जंतु। हम आपको बताया ना, सारा किताब धाराएं वही है दंड संहिता में, सिर्फ इसमें बदल दिया है। जो 47 में जैसे था, अब जीव जंतु 47 में था, 47 में है ना भारतीय दंड संहिता में, तो उसको उठा के लेकर आया है धारा 2 में, 2 के 2 में लेकर चला आया है। तो सिर्फ, और जो नए, अब देखो ये जो शिशु है, शिशु जो है, शिशु भारतीय दंड संहिता में नहीं है, ये नया धारा जोड़ा गया इसमें, शिशु नया धारा जोड़ा गया। और अभी देखते हैं, और पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं किसको कहते हैं। पहले तो कितने लोग को ये भी नहीं समझ में आएगा, कि जो पढ़े हैं बाकी उनको तो समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि परिभाषाएं किसको कहते हैं। तो परिभाषाएं कहते हैं जैसे कि ये सब कार्य और जीव जंतु, शिशु, ये सब का जो जितना भी परिभाषाएं इसमें दिया है, ये सब संहिता से ही दिया है, संहिता से ही रिलेटेड दिया है। क्योंकि परिभाषाएं का मतलब ये है कि जैसे कार्य से कोई घटना हुआ तो परिभाषाएं कार्य से ही लिया जाएगा, मतलब कार्य से ही जितनी घटना हुई वो लिया जाएगा। अगर परिभाषाएं नहीं दिया होता इसमें तो दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि जब कोई केस जज साहब के पास जाता, अदालत में जाता, तो अपना जो भारत है, कई मतलब ये जो अपना भारत है कई भाषाओं का देश है। मतलब
तमिल भाषा अलग, गुजराती भाषा अलग और पंजाबी भाषा अलग, बिहारी भाषा अलग। तो ये सब जो भाषाएं अलग हैं, इसीलिए इसमें परिभाषाएं इसलिए दिया है कि बाद में कोई अपने भाषा में ना कोई दूसरा परिभाषा बना सके। जैसे इसमें दिया है कि कार्य आप लोग समझ सकते हैं पहला, और दूसरा जीव जंतु। जीव जंतु से जितने रिलेटेड कार्य होंगे वो सब जीव जंतु में आएंगे, आप समझ सकते हैं। और शिशु जो नया दिया है, भारतीय न्याय संहिता में जो नया दिया है धारा में शिशु का परिभाषा हम आपको बता दें कि शिशु मतलब 18 साल के कम आयु वाले व्यक्ति को शिशु यानी बालक कहेंगे। 18 साल से कम आयु वाले व्यक्ति को बालक कहेंगे, ये परिभाषा है शिशु का। और चौथा देखते हैं 2 का चौथा, तो कूटकरण आपका धारा भारतीय दंड संहिता में धारा 28 में दिया है, धारा 28 में दिया है कूटकरण। अब कूटकरण आपको समझ में नहीं आएगा, कूटकरण के ही परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो कठिन है हम वो परिभाषा आपको बता दे रहे हैं, और अगर पूरा परिभाषा ही आपको बताने लगेंगे तो जो दो धाराएं दो हैं वो 39 तक है, मतलब धारा 2 में ही 39 तक है, और 39 तक परिभाषाएं बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम आपको जो कठिन है वो बता दे रहे हैं। और अगर आपको जो परिभाषाएं नहीं समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो इसीलिए जो कठिन है वो बता रहे हैं। तो जैसे कूटकरण हो गया, अब कूटकरण मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कूटकरण क्या होता है। तो कूटकरण मतलब देखिए इसकी परिभाषा ये है कि जैसे कोई व्यक्ति एक अपना कोई चीज़ बनाता है, कोई वस्तु बनाता है, जैसे मान लीजिए कोई अपना चित्र बनाया या घर बनाया, मान लीजिए आप एक घर कुछ भी बनाया, घर के उदाहरण देते हैं। तो वो अपना एक घर बनाया तो उसके देखने मतलब देख के उसको उसके घर को देख के दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार से सेम टू उसी प्रकार से घर बनाया। अब उसको साबित करने के लिए बनाया कि हम भी ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो उसको जलाने के लिए बनाया होगा कि हम देखो हम भी एक घर बनाया तो हम भी यही घर बनाएंगे। तो ये भी, और दूसरा ये परिभाषा, कई परिभाषाएं हैं इसमें। एक और इसमें है कि जैसे मान लीजिए ये नहीं हो सकता कि आप सेम काम किए, मतलब वो घर बनाया तो ये भी घर बनाया, तो दोनों है। मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई असली चीज़ है, मान लीजिए नोट है, पैसे का उदाहरण दे रहे हैं, 10 रुपये का नोट है। अब उसको कोई व्यक्ति उसी असली है उसको देखकर नकली बना दे, सेम टू वैसे ही 10 रुपये के नोट असली बना मतलब नकली बना दे असली को ही देखकर, तब इसको एक कूटकरण में आ जाएगा। इसी को कहते हैं कूटकरण। है नहीं कि जैसे वो बनाया वैसे हम भी बनाए, इसको कूटकरण कहेंगे ही। और उसको भी कहेंगे जो उससे मिलती जुलती हो, उसको भी कूटकरण कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कूटकरण की परिभाषा क्या है। और आप देखते हैं ये जो कूटकरण की परिभाषा हम बता रहे हैं, ये नए वाले में धारा 2 में जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 2 के चौथे में है, और जो पुराने वाले किताब है भारतीय दंड संहिता उसमें ये है 28, धारा 28 में दिया है। और आपको बता दें न्यायालय, अब देखते हैं 2 का 5वां न्यायालय तो आप तो समझ सकते हैं, न्यायालय तो आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हम उसको बताएंगे। जो कठिन पड़ेगा वो हम बताएंगे, और जो आपको नहीं आएगा वो भी बताएंगे। लेकिन अगर सबका बताते चलेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो सकता है। इसीलिए पहले ये जान लीजिए आप कि कौन सा भारतीय न्याय संहिता में और भारतीय दंड संहिता में कौन सी धाराओं का परिवर्तन हुआ है, और कौन सी धाराएं चेंज हुई है, और कौन सी धाराएं नई आई है। मेरा उद्देश्य यही है, पहले ये जानिए, उसके बाद परिभाषाएं भी बता रहे हैं उसमें। और अब देख लीजिए मृत्यु, धारा 2 के 6वें में मृत्यु है। न्यायालय जो है आपको बताए हैं धारा
न्यायालय आपको भारतीय दंड संहिता में 20वें में है, धारा 20वें में न्यायालय है। और मृत्यु जो है आप मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु है धारा 46 में, भारतीय दंड संहिता में धारा 46 में है। और बेईमानी देख लेते हैं, धारा 2 का 7, जिसमें पुराने वाली किताब में आपका 24 में है, धारा 24 में है, पुराने वाली किताब में भी है। और बेईमानी आप नहीं समझे, बेईमानी ए नहीं है। जैसे आप समझते हैं कि वो हमारे साथ बेईमानी कर लिया, जैसे ज़मीन ले लिया हमारा या कोई सामान ले लिया, बेईमानी कर लिया, तो इसका ये परिभाषा नहीं है। ये भी परिभाषा हो सकता है, जैसे हम आपको समझाए सरल भाषा में, मतलब हम कोई ऐसा चीज़ कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है और हमको फ़ायदा हो रहा है, मतलब हमको लाभ मिल रहा है और उस व्यक्ति को हानि पहुंच रहा है, तो इसको भी बेईमानी कहेंगे। इसका भी परिभाषा बेईमानी ही है। तो आप बेईमानी देखिए जो कठिन है हम आपको बता दे रहे हैं, जो सरल है आप लोग जानते हैं, और नहीं जानेंगे जो धाराएं उसको भी हम बताएंगे। पर अभी दस्तावेज की देख लीजिए, धारा 2 के 8वें में दस्तावेज है। दस्तावेज जो पुराने वाली किताब में है उसमें 29 में है, धारा 29 में, भारतीय दंड संहिता में धारा 29 में है, पुराने वाली किताब में दस्तावेज, उसको भी पढ़ लीजिए। किताब वही रहने दीजिए, किताब को फेरिए और फेंकिए, फाड़िए मत, क्योंकि किताब में सिर्फ धाराएं बदली हैं, मतलब उठा के ऊपर से नीचे कर दिया है, और जो 2-3 धाराएं नई जोड़ी हैं। अगर हमारा वीडियो देखते रहिएगा तो हम आपको बताते रहेंगे पूरा शुरू से आखिरी तक, कितना धाराएं बदली हैं, कितना नई आई हैं, सब बताएंगे आपको। देखिए अब देखिए वो है, उसमें देख लीजिएगा। और 2 का 9वां कपटपूर्वक भी आप जानते हैं। कपटपूर्वक बहुत सरल परिभाषा इसकी है। कपटपूर्वक ये है धारा 25 में, जो भारतीय दंड संहिता है उसमें 25 में है धारा। और लिंग, धारा 2 का 10वां देखते हैं, उसमें लिंग दिया है। लिंग का परिभाषा आपका जो पुराने वाली किताब है भारतीय दंड संहिता में, उसमें धारा 8 में दिया है लिंग। और देखिए सतपूर्वक, 2 का 11वां देखते हैं। सतपूर्वक आपका जो पुरानी वाली किताब में है उसमें दिया है 52 में, धारा 52 में। और धारा 2 के 12 देखते हैं, सरकार दिया है इसमें। और जो पुरानी वाली किताब में उसमें 17 में दिया है सरकार। और संदर्भ देखते हैं, संदेह, तो संदेह धारा 2 का 13 देखते हैं, तो इसमें दिया है संदेह के आपका दिया है धारा भारतीय दंड संहिता में धारा 52 का में दिया है, धारा 52 का में दिया है। और क्षति देखते हैं, एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं, परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है। इसको देखते हैं, ये है आपका धारा पुराने में भारतीय दंड संहिता में धारा 44 में है। और अब देखते हैं धारा 2 का 15वां देखते हैं। 2 का 15वां में है कि अवध और करने के लिए वैध, अवध और करने के लिए वैध रूप से अबद्ध, ये आपका जो है ये धारा पुराने वाली किताब में ये धारा 43 में दिया है, देख लीजिएगा। और आइए देखते हैं धारा 2 का 16वां, धारा 2 का 16वां में है न्यायाधीश। और ये जो पुराने वाली किताब में दिया है भारतीय दंड संहिता में ये धारा 19 में दिया है न्यायाधीश, जाकर देख लीजिएगा। और धारा 2 का 17वां देखते हैं, धारा 2 का 17वां, उसमें दिया जीवन, उसमें जीवन जो पुराने वाली किताब में है भारतीय दंड संहिता में उसमें 45 में दिया है, धारा 45 में दिया है जीवन। और धारा 2 का 18वां देखते हैं, धारा 2 का 18वां में दिया है स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि 2 पुरानी वाली किताब में भारतीय दंड संहिता उसमें दिया है 42 में, धारा 42 में दिया है स्थानीय विधि। धारा 2 का 19 में दिया है पुरुष जो कि पुराने वाले भारतीय दंड संहिता में दिया है उसमें दिया है 10 में, मतलब धारा 10वें में पुरुष दिया है, पुरुष और स्त्री।
दोनों का ही 10 में दिया है, धारा 10 में दिया है। और 2 का 20 देखते हैं, 2 का 20 जो मास और वर्ष, मास और वर्ष धारा 49 में दिया है, पुरानी वाली किताब में धारा 49 में दिया है मास और वर्ष। और धारा 21 को देखते हैं, धारा 21 को मतलब 2 का 21, 2 का 21 देखें चल संपत्ति जो धारा आपका धारा 22 में है, पुराने वाली किताब में धारा 22 में है, पुराने वाली किताब में धारा 22 में है। चल संपत्ति मतलब आप लोग कई लोग संपत्ति समझते हैं, चल संपत्ति क्या होती है ये नहीं समझते। इसकी परिभाषा आपको कठिन लग रही होगी, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो कठिन है वो हम बता दे रहे हैं, वो भी परिभाषाएं बताएंगे। अभी हमारा उद्देश्य है कि जितना जो पुरानी किताब पहले लेकर बैठ चुके हैं भाइयों, वो लोगों के लिए परेशानी होती होगी, इसीलिए हमारा उद्देश्य पहले धाराएं बता दें, उसके बाद परिभाषाएं जो कठिन लगेगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। चल संपत्ति, देखिए चल संपत्ति मतलब देखिए चल संपत्ति का ये है, संपत्ति तो आप जानते हैं कि जितना सरल भाषा में बताया जाए, जितना खेत और ज़मीन जायदाद उसको संपत्ति कहते हैं, ठीक है। लेकिन चल संपत्ति क्या होती है? चल संपत्ति ये होती है कि जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और आपका ये बोलते हैं कोई बिजनेस हो गया, दुकान हो गया, कारखाना हो गया, जो चल रहा है रेगुलर, जो चल रहा है उसको कहते हैं चल संपत्ति, तो उसी को कहते हैं चल संपत्ति, जो चल रहा है, ना कि जो अस्थाई है। जो अस्थाई है रूप से, जैसे ज़मीन और घर मकान, इसको संपत्ति कहते हैं, केवल ही संपत्ति, इसको आप जान लीजिए। और अब देखते हैं 2 का 22वें में है वचन। 2 का 22वें में वचन आप जानते हैं, वचन किसको देना है, विश्वास करने का या नहीं, इसका परिभाषा आप तो जानती, बहुत सरल है। और धारा जो है, वचन जो है वो भारतीय दंड संहिता में धारा 9 में दिया है, 90 में दिया है वचन। और शपथ यानी 2 का 23वें देखते हैं, 2 का 23 जो है शपथ आपका धारा, शपथ आप जानते हैं, एकदम सरल परिभाषा है कि शपथ को, हाँ, तो शपथ जो है धारा 51 में दिया है, पुराने वाली किताब में धारा 51 में दिया है शपथ। और अपराध आप तो जानते ही अपराध के बारे में आप पढ़ते चले आइए, कानून की किताब पढ़ रहे हैं, आपको अपराध तो मालूम ही होगा। तो अपराध का उदाहरण दिया है आपका धारा, पुराने वाली किताब में धारा 40 में अपराध का दिया है, 40 में जाकर देख लीजिएगा। और लोप, आइए देखते हैं सेक्शन 2 का 25 लोप जो धारा पुराने वाले भारतीय दंड संहिता में, उसमें कार्य और लोप दोनों भी दिया है 33 में, धारा 33 में कार्य और लोप दोनों ही दिया है। और देखते हैं धारा 2 का 26वां, इसमें दिया है व्यक्ति से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं, वो तो आपको मालूम है भाई, व्यक्ति तो ही हो, तो व्यक्ति तो परिभाषाएं आप जानती ही हो, कितना सरल है। पर व्यक्ति की परिभाषाएं जो धारा पुराने भारतीय दंड संहिता जो पुरानी वाली किताब है, उसमें धारा 11 में दिया है व्यक्ति, धारा 2 के 27वें में है लोक। और पुराने वाले जो किताब है जिसमें दिया है धारा 12 में लोक 12 में दिया है, धारा 12 में। और लोक सेवक आप अभी आपने सुना, लोग मतलब जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, उसका परिभाषा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं लोक सेवक, इसमें धारा 2 के 28वें में लोक सेवक दिया है, और पुराने वाली किताब में लोक सेवक धारा 21 में दिया है। तो लोक सेवक, आप लोग तो जानते हैं, लोग आम लोग कहते हैं। अब लोक सेवक किसको कहते हैं? लोक सेवक की परिभाषा सीधी है, आपको बता दें, लोग हो सके। देखिए लोक सेवक मतलब जितने सरकार के कर्मचारी हैं, जो सरकार के अंडर में काम करते हैं, जैसे पुलिस भाई सरकार के अंडर में ही काम कर रही है ना, चाहे वो राज्य सरकार में हो और चाहे वो केंद्र सरकार में हो, दोनों में ही, चाहे जिस सरकार में कोई व्यक्ति कर्मचारी है
उसको लोक सेवक कहते हैं, चाहे वो सफाई कर्मी क्यों ना हो, क्योंकि भाई वो सरकार के अंडर में ही काम कर रहा है ना, सफाई कर रहा है, तो उसको लोक सेवक बोलते हैं। ये सीधी सीधी परिभाषा है, आप जान लीजिए कि जितने भी, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी से लेके डीएम, एसपी, कानीगो, सबको हम लोक सेवक कहते हैं। अध्यापक हो वो सब लोक सेवक में आ जाते हैं। अब आप तो जान गए होंगे लोक और लोक सेवक दोनों की परिभाषा आपको बता दिया, ये आपको कठिन लगता होगा। और देखते हैं सेक्शन 2 का 29वां, इसमें विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण, और ये दिया है पुराने वाली किताब में दिया है धारा 26 में, धारा 26 में विश्वास करने का कारण। विश्वास तो आप जानते हैं बहुत सरल परिभाषा है विश्वास की, आप तो जानते हैं, नहीं जानते होंगे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ये परिभाषा हमको नहीं आती तो हम इस पर बता देंगे आपको, इसको बना। तो अब देखते हैं 2 का 31वां जो लिखा है मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति ये जो पुरानी वाली किताब है इसमें दिया है 30 में, धारा 30 में दिया है मूल्यवान प्रतिभूति। देख लीजिए उसमें, मतलब मूल्यवान मतलब जितना भी मूल्य की वस्तु। सेक्शन 2 का 32वां देखते हैं, इसमें दिया है जलयान, जो पुराने वाली किताब में धारा 48वें में है जलयान, जाकर देखना उसमें, उसमें दिया है जलयान। जलयान भी आप जानते हैं। धारा 2 का 32वां, इसमें दिया है स्वेच्छा। स्वेच्छा इसमें धारा जो पुरानी वाली किताब में है उसमें दिया है धारा 39 में, धारा 39 में दिया है। और अब देखते हैं 2 का सेक्शन 2 का 34वां, 34 में दिया है वसीयत। वसीयत की परिभाषा क्या है? तो जो धारा पुरानी वाली किताब में धारा 31 में है, जो वसीयत के विल, मतलब इसमें भारतीय न्याय संहिता में वसीयत दिया है। वसीयत में जो पुराने वाली किताब में उसमें विल दिया है, विल, विल मतलब वसीयत। और धारा आपका 31 में दिया है पुराने वाली किताब में। और देखते हैं धारा 35वां, मतलब 2 का 35वां, उसमें दिया है महिला। और जो पुराने वाली किताब में है उसमें दिया है धारा 10 में दिया है। जो नए में 2 का 35वें में दिया है महिला, और पुराने वाली किताब में 10 में है, धारा 10 में है पुरुष स्त्री दोनों ही हैं की परिभाषा क्या होती है। अब आप तो जानते हैं सरल परिभाषाएं हैं। और सदोष अभिलाभ, सेक्शन 2 का 36वां में देखते हैं सदोष अभिलाभ। सदोष अभिलाभ जो पुराने वाले में दिया है धारा 23 में, धारा 23 में दिया है सदोष अभिलाभ दोष हानि दोनों ही दिया है इसमें। पुराने वाला किताब बेटर है, नए से बेटर पुरानी वाली किताब है, सिर्फ इसमें वही है ऊपर नीचे दे दिया है, बाकी सब कुछ वही में है। और थोड़ा परिवर्तन जो आया है, बदलाव आया है, जो धाराएं की बदलाव आया है, बस वही है। और इसमें देखते हैं सेक्शन 2 का 38वां, जिसमें दिया है सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। ये जो है धारा 23 में ही दिया है, 23 में ही दिया है, उसमें भी 23 में ही दिया है, पुराने वाली किताब में 23 में भी दिया है। और अब देखते हैं ये नया धारा जोड़ा है लास्ट में, जो सेक्शन 2 का 39वां है, 39वां तक ही दिया है, ये नया जोड़ा। ये भारतीय दंड संहिता में नहीं है। क्या नहीं है, हम इसका परिभाषा भी बताएंगे आपको, और क्या दिया है ये भी बताते हैं आपको। देखो इसमें दिया है शब्द और पद, शब्द और पद परिभाषित नहीं है, मतलब शब्द और, इसमें ये साफ साफ आपको सरल भाषा में बताए। इसमें इस संहिता में ये दिया है 39वें में नया जो है ये दिया है कि अगर इस संहिता में, हम आपको सरल भाषा में बता रहे हैं गांव की भाषा में, कि इसमें ये कह रहा है वो कि अगर इस संहिता में जो परिभाषाएं छूट गई हैं या नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, इस परिभाषाएं में, इस भारतीय कानून में, इस संहिता में जो परिभाषाएं, जिस चीज़ का परिभाषाएं छूट गई हैं, वो परिभाषाएं किसी और कानून की संहिता में से ले लिया जाएगा और उसमें जोड़ दिया जाएगा, ये दिया है इसमें। और बस यहीं तक दिया है 39वें, और सेक्शन 39 तक ही दिया है। अब इसके बाद आ जाएगा धारा 3। अब देखिए अब जाकर धारा 3 आया है। था भारतीय न्याय संहिता में धारा
2 में ही 39 तक है सेक्शन बाई सेक्शन, आपको हमने बता दिया। अब अगली वीडियो जो बनेगी वो धारा 3 से ही बनेगी, मतलब इसके नीचे से बनेगी। धारा 3 से 1, धारा 3 का 2, धारा 3 का 4 जैसे दिया होगा वैसे ही वीडियो बनेगी। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।